आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता और इसके प्रश्नावली 4 के क्वेश्चन को हल कर रहे हैं और इसमें 5 को छोड़ दिया था, तो 5 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आपको स्क्रीन में क्या है, क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों, दो समरूप मैंने बना लिया। ठीक है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी जो संगत माध्यिकाएं हैं के अनुपात के वर्ग का होगा। अनुपात का वर्ग होता है करके बताया इसमें माध्यिकाएं। तो माध्यिकाएं मतलब समझते हैं मध्य। ठीक है, तो दोनों का मैं माध्यिकाएं बना देता हूं इसमें, ये और ये। ठीक है, त्रिभुज की माध्यिकाएं, इसको ए बी सी और ये डी और ये पी क्यू आर ये एस। ठीक है, इसमें माध्यिका को ही कहा गया है कि इनके क्षेत्रफल के वर्ग का अनुपात का क्या कहें, इनके जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है दोनों त्रिभुज का, ये दोनों माध्यिकाएं जो है यह क्षेत्रफल के अनुपात का वर्ग होगा कहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है। इसमें सिद्ध क्या करना है, मतलब इसमें सिद्ध यह करना है कि दोनों त्रिभुज का क्या है, अनुपात लेंगे। ठीक है, दोनों त्रिभुज का। तो इसमें जो ये दोनों भुजाएं हैं, मैं मान लो ए डी, ठीक है, और इसका बटा में पी एस, इनके हाँ पी एस है ना, तो ये वर्ग आनी चाहिए दोनों का। जैसे हम क्षेत्रफल के अनुपात में संगत भुजाओं का निकाले थे ना, प्रमेय नंबर 7 था शायद वो। ठीक है, तो सेम वैसे ही करना। इसमें कुछ नहीं, देखो जल्दी जल्दी करते हैं। इसमें क्या है दिया करके, तो ये लिख लिया। आगे यह देखो त्रिभुज, और इसमें बता भी दिया ना कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है करके। तो इसमें सीधा यूज भी कर सकते हैं डायरेक्ट निकालने के लिए, लेकिन हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो सभी को लिखना पड़ता है। ठीक है, तो समरूप को सिद्ध करेंगे इसमें। तो ये बताता हूं कि त्रिभुज ए बी सी, बी सी में ए डी मध्य का मतलब इसमें क्या है, मध्यकाएं बोले हैं, मध्यकाएं है, मध्यिका है जो भुजा बी सी पर स्थित है। ठीक है, एक दूसरा त्रिभुज ए बी क्यू पी क्यू आर में ये पी एस मध्यिका है जो भुजा, सफेद चींटी देखो, ये भुजा ये पी और आर क्यू आर पर स्थित है। ठीक है, ये अब इसमें क्या है, चूंकि मध्य का मतलब होता है मध्य बिंदु, तो मैं ये बता रहा हूं कि अर्थात करके लिखता हूं मैं, ये जो डी है वह बी सी का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। ठीक है, बी सी पर स्थित है, पर लिखा है ना मध्य होगा करके, नहीं बताया मैंने अभी। ठीक है, मध्य का मतलब होता है मध्य। ठीक है, यानी ये जो डी बिंदु है, ए बी डी और सी डी को दो बराबर भागों में बांट दे, इसलिए मध्य। ठीक है, किसी भी चीज को आप दो बराबर भागों में काटोगे तो बराबर भागों में बट जाता है। ठीक वैसे ही तो इसमें यह है कि
ये बी सी का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है, ठीक है। मध्य बिंदु है कौन? मध्य बिंदु है बिंदु D, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि मध्य बिंदु है तो ये BC क्या दो बराबर बराबर भागों में बढ़ गया, ठीक है। इसलिए ये क्या है कि BC बराबर होगा BD प्लस, ठीक है ना। ये इस रेखाखंड और इस रेखाखंड को जोड़ेंगे तो पूरा BC निकलेगा, या बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको निकालेंगे, तो इसका गणित करना आवश्यक है क्योंकि इसी से हम वो निकालेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे कि ये मध्यकाय भी इन्हीं की भांति भुजाओं के बराबर है, ठीक है। तो और मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस प्रकार की त्रिभुज लिया है, समकोण त्रिभुज नहीं लिया मैंने ना, ठीक है। प्रमेय नंबर 7 में ऐसे होता था, यहाँ पे समकोण होता था और समकोण से हम एक रेखा विकर्ण पे डालते थे तो क्या होता था, यहाँ पे लंब होता था, ये क्या बनता था, ये समकोण बनता था। लेकिन इसमें यह नहीं कहा ये लंब डालने हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये मध्य का है, ठीक है। यह लंब ही है, यहाँ पे 90-90 डिग्री का कोण बने, लेकिन लंब नहीं कहा है ना इसमें, ये लंब अलग है, ये मध्य का अलग है, ठीक है। दोनों में 90-90 डिग्री का ही कोण बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता है दोनों में, लेकिन ये समकोण नहीं है ना, ये समकोण नहीं है, ठीक है। तो उस डायग्राम की भांति नहीं है, ठीक है। तो यहीं पे BC का पूरे बराबर होता है BD और CD, BD और DC लिख रहा हूँ ऐसे, BD DC, ठीक है। और बिंदु BC का मध्य बिंदु है D, यानी यहाँ पे लिख लेना BD बराबर DC होगा ये। अब BC बराबर आएगा क्या, देखो BD बराबर DC होगा, DC बराबर BD होगा, तो DC बराबर मैं BD ही लिख रहा हूँ, तो ये BD प्लस BD, ठीक है। मतलब इस रेखाखंड और इस रेखाखंड दोनों बराबर है तो दोनों को BD बोल सकते हैं, तो BC बराबर होगा, दोनों को जोड़ देंगे, एक ये है एक ये है, तो 2 हो गया, BD ये एक निकला। मतलब BC बराबर 2 BD के बराबर है, पूरा BC बराबर 2 BD के बराबर है। आप इसको BD बोलो, ये एक का निकल गया, मतलब ये इसका भी निकल आएगा, जो भी रहे लंबाई चौड़ाई जो भी रहे। इसी तरह BC का निकाले, अब इसी तरह QRS का निकालते हैं। इसी तरह QR का मध्य बिंदु है, कौन है, मध्य बिंदु है S, ठीक है। मध्य बिंदु है बिंदु S, यानी मध्य बिंदु है, 20 से काट दिए तो QS बराबर है, दोनों आपस में बराबर है, SR होगा, ठीक है। जैसा निकाले थे अब वो ऐसा ही करेंगे। QR इसलिए BC नहीं, जैसे इसको निकाले थे ना BC बराबर 2BD, वैसा ही करेंगे, ठीक है। अरे ये क्यों है, QR बराबर होगा पूरा QR रेखाखंड ना, इन पूरा QR रेखाखंड एक 2 रेखाखंड से मिलकर बना है, ये दोनों रेखाखंडों से QSR, ठीक है। तो ये QS प्लस जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि जोड़ेंगे तभी तो, कटे थे, तो ये SR
अब बस ये क्यू आर बराबर क्या होगा, क्यू एस, ये इसके स्थान पे हम एस आर के स्थान पे क्यू एस लिखें। दोनों के स्थान पे रख सकते हैं किसी को भी, ठीक है। तो मैं क्यू एस क्यों ले रहा हूँ, जिसमें इसमें भी बी डी को लिया था, इसमें क्यू एस क्यों ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी समरूपता चेक करनी है हमको, ठीक है। आप डी सी लेंगे तो एस आर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर बी डी के स्थान पे डी सी लेंगे तो यहाँ पर भी आपको क्यू एस के स्थान पे एस आर लेंगे, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज का हम क्या करेंगे, समरूपता चेक करेंगे। अगर आप इसका और इसका करेंगे तो इसके स्थान पे रखेंगे और इसके स्थान पे रखेंगे, ठीक है। तो एस आर इसके स्थान पे रख रहा हूँ ना, हमकी इसकी नहीं करनी है, तो ठीक है, समान समान लेना आवश्यक है। यहाँ पे मैंने बी डी को लिया था, यहाँ पे क्यू एस को लिख रहा हूँ दोनों में। मतलब मैं यह कह रहा हूँ कि बी डी टू बी डी बनाया, ठीक है, क्यू एस को टू क्यू एस बनाऊंगा, ठीक है। और दोनों की भुजा संगत है, देखो, ठीक है। इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, ठीक है। अब इसको लेंगे तो दोनों को लेंगे, ठीक है, अलग अलग करके नहीं लेंगे, ऐसा बता रहा हूँ मैं। तो ये प्लस एस आर की स्थान, और यहाँ पे ये डाले नहीं है ना, चूंकि करके लिखना पड़ता है। यहाँ पे लिखना डी सी बराबर बी डी, यहाँ पे उल्टा लिख दिया है क्योंकि डी सी के स्थान पे रखे हमने बी डी। अब ये एस आर के स्थान पे है, ये क्यू एस, चूंकि करके लिखना एस आर के स्थान पे एस आर बराबर है दिया है, एस आर बराबर, आप दायां लिखो या बायां लिखो, दोनों तरफ से एक ही बात है, ये क्यू एस, ठीक है। ये अब ये क्यू आर बराबर हुआ, देखो क्यू एस एक यहाँ है एक यहाँ है, तो दो, और इन दोनों को उतार दो, इन दोनों को नहीं, मतलब एक को। तो ये क्योंकि इसी के माध्यम से हम समरूपता चेक करेंगे, और माध्य का बोला है ना, तो माध्य का ये पूरा बी सी टू डी के बराबर है, समझो, ठीक है। तो यह देखो, या इसको हम आगे और हल कर सकते हैं, ऐसा नहीं, कर सकते हैं आगे और हल, लेकिन मैं आधे में नहीं ले जा रहा हूँ इसको, इतने में रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी माध्य का साबित होती है, ऐसा नहीं कि नहीं, क्यू आर दो क्यू एस के बराबर है, माध्य का साबित हुई है। यानी ये मध्य बिंदु है, माध्य का टू एस आर बराबर क्यू आर है, टू एस आर, ठीक है, बराबर पूरा क्यू आर है, यहाँ पे सिद्ध हो चुका है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मध्य बिंदु सिद्ध नहीं हुआ है, ठीक है। ये डी और ये एस सिद्ध हो चुके करके बता रहा हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे। तो हमें माध्य का सिद्ध हो गए। अब क्वेश्चन में ही दिया था, क्या लिखा ये, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो अब लिखता हूं मैं, चूंकि दिया है त्रिभुज ए बी सी, पूरे बड़े त्रिभुज के लिए ना इसका और इसका दोनों को बताया समरूप है करके, समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। इसका मतलब यह है कि इसकी संगत भुजाएं समान होंगी, ठीक है। इसकी संगत भुजाएं ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर और ए बी पी आर बहुत करते हैं इसको, ठीक है। ऐसे लिख रहा हूं मैं। तो ये ए बी बटा पी क्यू बराबर बी के बाद सी, क्यू क्यू के बाद आर, ए सी, और ये पी आर। समरूप क्या है, समरूप त्रिभुज की ये क्या है, संगत भुजाएं हैं ये। अब इसी का मैं कर लेता हूं, क्योंकि प्रश्न में पूछा क्या था, जो माध्यकाएं हैं, माध्यका के क्या है, अनुपात का वर्ग होता है करके बताया है, अनुपात का वर्ग। तो वर्ग हमारे किस सूत्र में आते हैं, मतलब प्रमेय 7 में आते हैं, ठीक है, जो क्षेत्रफल में आते हैं। और करके लिख लेना त्रिभुज, इसी का ना, इसी का,
त्रिभुज ABC क्षेत्रफल लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल त्रिभुज PQR बराबर, जो ये लिखा ना मैंने, क्योंकि ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात है, और ये पूरे त्रिभुज का मतलब दो बड़े त्रिभुज का ABC और PQR का, ठीक है। इन छोटे छोटों का नहीं है, तो इन्हीं का क्षेत्रफल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ले रहा हूँ नहीं, इसका ही लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसा का तैसा लिख दिया और इसमें वर्ग लगा देते हैं बस। ये वर्ग लगा दिया, बराबर में है BC बटा QR पूरे का वर्ग बराबर AC बटा PR ये पूरे का वर्ग। ये क्या है? इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का, उनकी संगत भुजाओं का क्षेत्रफल का अनुपात है, ठीक है। मतलब इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात है, सिंपल सा। और उसमें क्या होते हैं, उनकी संगत भुजाओं का वर्ग एक दूसरे के बराबर होती है। ये अब बड़े त्रिभुज को कर लिए, अब छोटे त्रिभुज को चेक करनी है कि ये समरूप है कि नहीं। और हमें ये माध्यिकाएं तो सिद्ध हो चुकी है कि ये देखो BC 2BD के बराबर है, ये पूरा BC 2BD के बराबर है, ठीक है। तो ये बिंदु D मध्य है पूरे BC का, ठीक है। तो ये तो सिद्ध हो गया, और इसकी के आधार पे हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो कौन से त्रिभुज लेंगे, मैंने यहीं पे बताया था। हम ये त्रिभुज लेंगे, ठीक है। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लेंगे। ये दोनों त्रिभुज को चेक करेंगे माध्य का है कि नहीं है, समरूप है कि नहीं, क्योंकि माध्य का तो सिद्ध कर दिए, ठीक है। यहाँ 2B से 2D से 2BD से, तो त्रिभुज ये लेंगे ADB लूंगा, और एक त्रिभुज लूंगा PSQ। अब त्रिभुज कौन सा, ADB, ठीक है। ये D यहाँ पे ऐसे, क्योंकि माध्य का बिंदु को माध्य करिए। जरूरी नहीं कि ये 90 डिग्री का कोण बने, इसको डिलीट कर दो। अगर ये सीधा ना हो, ऐसे हो, तो कहाँ से बनेगा ये, तो इसको डिलीट कर देना। नहीं भी बन सकता है, ठीक है, क्योंकि कोण A कोण P 90 डिग्री का है करके नहीं बताया है। 90 डिग्री का होता तब ये बन जाता। तो A, इसको अच्छे से कर देता हूँ। ये ADB B और PSQ, त्रिभुज PSQ में समरूपता ढूंढेंगे, ठीक है। समरूपता, और समरूपता में क्या है, ये 90 डिग्री का कोण नहीं है ना, इसको भूल जाना, ठीक है, क्योंकि इसको बताया नहीं है। देखो यहाँ पे मध्य बिंदु है, ये A इधर हो सकता था, ऐसे रेखा बन सकता था, तो यहाँ पे मध्य बिंदु 90 डिग्री का नहीं बन सकता। बता रहा हूँ कैसे जी। ये देखो, एक त्रिभुज बना रहा हूँ, ठीक है। मैं कुछ भी त्रिभुज बोला है, ठीक है, लेकिन दोनों समरूप है। मान लो A यहाँ है, ठीक है, तो ये ऐसे तिरछा और ये ऐसे, तो ये यहाँ पे D, ये AD, थोड़ा सा ये 90 डिग्री का बन गया, ऐसे बता रहा हूँ मैं। ये अब देखो यहाँ पे A मध्य बिंदु BC का, ये D, ठीक है, ये A। अब यहाँ पे ऐसे तिरछा रहेगा, तो ये कैसे बनेगा, 90 डिग्री तिरछा है, ये लंब, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री का कोण नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें हम समरूपता ढूंढेंगे। समरूपता ढूंढने के लिए दो कोण आवश्यक है, या एक कोण, 1 2 3 कोण ले सकते हैं।
चूंकि ये बताया था ना हमको, प्रश्न में दिया था कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, तो एक चीज़ और होता है, चूंकि ये मध्य बिंदु में क्या किया, ये मध्य बिंदु है दोनों का और दोनों समरूप है करके बता दिए, तो ये कोण B और ये बराबर होंगे। क्यों B और क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है, क्यों होंगे? क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है, पहले से बता दिया है। ठीक है, तो कोण B बराबर है कोण Q। कैसे? चूंकि त्रिभुज, पूरा त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR में संगत कोण है। इतना ही लिख लो, समरूप है में क्या है, संगत कोण है। कौन? B और Q। पूरे त्रिभुज में भी तो यही दोनों कोण आएंगे। ठीक है, तो ये देखो दोनों त्रिभुज संगत है तो कोण भी संगत होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो क्यों हुए दोनों बराबर? क्योंकि पहले से दोनों त्रिभुज बड़े वाला समरूप है, इसलिए दोनों कोण बराबर है। अब दूसरा चीज, ये भी बराबर हो सकते हैं, ये भी बराबर हो सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं, तो इसकी भी हो सकती है बराबर, लेकिन हम नहीं निकालेंगे ये बराबर होगा या ये बराबर होगा करके नहीं निकाल सकते। अभी इतना देखो कि इस पूरे त्रिभुज में, ठीक है, ये कोण बराबर है, इसको मैं नहीं कुछ कर सकता, इसको भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, छोटा बड़ा। तो एक और तरीका है, एक ही कोण ढूंढ लिए। ठीक है, ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पूरे नहीं है ना, ये पूरे नहीं है, ये पूरा A लेंगे, यहाँ पे आधा A हो जाएगा, तो नहीं ले सकते। ठीक है, पूरे त्रिभुज में होना चाहिए ना, यहाँ पे B पूरे त्रिभुज का था, D पूरे त्रिभुज का नहीं है, तो इसके आधार पे हम संगत कोण नहीं मान सकते, केवल B बस है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके और इसके बारे में नहीं कह सकते। समझ रहे हो ना? ये B पूरे त्रिभुज के लिए भी है, इस त्रिभुज के लिए और पूरे त्रिभुज के लिए भी है। तो यही है कि पहले से मैं दिया संगत दोनों त्रिभुज है करके, समरूप है करके। ठीक है, इसलिए इसका बस निकाल पाए, इसके और इसके बारे में नहीं कर सकते। ठीक है, तो आगे देखो, एक ही कोण निकला है और मैं आपको बताया था ना एक चीज़, अगर आपको कोण भुजा था, भुजा, इसमें केवल एक कोण था और ये दोनों भुजा था, ये दोनों। ठीक है, तो अब एक कोण है तो मैं इन दोनों के भुजा को ले रहा हूँ। ठीक है, समरूप सिद्ध करने के लिए। तो इसकी भुजा को यहाँ से नहीं लेंगे, और क्योंकि ये पूरी भुजा इसको ले रहा हूँ मैं, और ये पूरी भुजा इसको ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आगे यही है कि ये D कोण B और कोण Q इन दोनों त्रिभुज के कारण समरूप नहीं है। इस पूरे B A B C और P Q R के कारण समरूप है। ठीक है, तो ये जो B और Q समरूप है तो इनकी पूरी भुजा को लेना पड़ेगा। ठीक है, इनको इंगित करने वाला भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ठीक है, मतलब समान अनुपात में होंगे। तो ये A B और ये P Q बराबर, ये B और ये C, B C और ये Q R। ठीक है, Q R, क्योंकि ये इस कोण को मैं ये लिख सकता था, B D बस लिख सकता था, ये नहीं लिख सकता, क्योंकि ये कोण B को और कोण Q को हम इस त्रिभुज के आधार पे नहीं पहचान पाए, हम पूरे त्रिभुज के कोण के आधार पे पहचाने। ठीक है, तो पूरे त्रिभुज का मैंने भुजा को ले लिया।
यहाँ पे लिखता हूँ मैं या तो ये त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर के संगत भुजाएं जो कोण बी बराबर कोण क्यू को निर्मित करता है या बनाता है। एक प्रमेय ऐसा पढ़े थे, दिखाता हूं मैं। ये देखो इसमें एक प्रमेय भुजा कोण कसौटी से एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज का एक कोण के बराबर है, एक कोण बराबर है। तो इन दोनों कोणों को बनाने वाली भुजाएं क्या है, समान अनुपात में होंगे, तो त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, ये देखो ये 90 डिग्री का दिया था, 90 डिग्री का दिया था, तो इनकी भुजाएं बनाने वाली भुजाएं ये, ठीक है, बना रही है ना इस कोण को, और ये भुजा मिलके इस कोण को बना रही है। तो ये बनाने वाली कोण को एक अनुपात में होते हैं। ठीक है, तो ये प्रमेय नंबर 5वां का था। तो एक कोण मालूम हो गया और दूसरा हमें भुजा एक ही अनुपात में 2 भुजाएं मालूम हो गए। ठीक है, हम इस भुजा और इस भुजा के बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज पी एस क्यू आपस में समरूप है। अतः त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज पी एस क्यू। क्यों समरूप है? एक कोण है और 2 भुजाएं। ठीक है, तो ये भुजा समरूपता से ये समरूप है। ठीक है, इसको SAS ऐसे या प्रमेय 5वां है ये। ठीक है, तो ये समरूप हो गया। ठीक है, अब चूंकि कौन सा त्रिभुज समरूप हो गया? ADB और PSQ समरूप हो गया। ठीक है, तो अभी समरूप नहीं हुआ जी। देखो BC ना, ये तो BC है, तो ये थोड़ा सा गलती हो गया ना, यहाँ पे ये समरूप थोड़ा सा ये हो चल रहा है ना, तो इसीलिए देखो इसमें क्या है, ये BC है और यहाँ पे BD लाना है हमको। ये QR है, इसमें QR है, हमको लाना है क्या है, QS लाना है। तो ये भी समरूप नहीं हुआ। देखो आगे ये है कि ये BC के बराबर AB बटा PQ बराबर BC के बराबर, यहाँ पे मैं लिखा था BC के बराबर 2BD। इसलिए देखो अब BD रखूंगा तो इस त्रिभुज का एक भुजा आ जाएगी। ठीक है, और एक भुजा पहले से AB है। ठीक है, तो ये BC के स्थान पे 2BD लेता हूँ। ठीक, और वैसे ही QR के स्थान पे लिया था ये, तो देखो यहाँ QR के स्थान पे था 2QS। QS क्या है? इस छोटे से त्रिभुज का आ जाएंगे। ठीक है, और पूरी QR है। ठीक है, और पहले से QR दिया है, उसके स्थान पे आ जाएगा QS। अब आप यह देखो, इन दोनों त्रिभुज में आगे इसको ये लिखता हूँ मैं पहले, AB बटा PQ बराबर ये और ये कट गए। ठीक है, ये BD बटा QS। इसमें क्या है, ये अभी इसी समरूपता से अभी हमारा ये अब समरूपता से मतलब
हमारा त्रिभुज क्या है, समरूप हो गया। कैसे दिखाता हूँ मैं, भुजा कोण भुजा से, भुजा कोण भुजा में क्या है, एक कोण आवश्यक है और दो भुजाएं आवश्यक है। तो देखो एक कोण बी और क्यू पहले से समरूप है, क्योंकि हमारा दोनों बड़ा त्रिभुज समरूप है तो उसके संगत कोण था ये, बस ठीक है। ये पूरा नहीं था, ए आधा था, ये डी हमने तो अभी नया बनाया इसको, ठीक है। अब भुजा देखता हूँ मैं, ए बी और पी क्यू। देखो ए बी और पी क्यू एक एक भुजा हो गया। दूसरा भुजा देखो ये वाली बी डी बटा क्यू एस। इस तरह से दो भुजाएं और एक कोण, ये एक कोण और दूसरा और ये तीसरा, ये तीसरा, ठीक है। आपने लिखना नहीं इसको। तो एक कोण दो भुजाएं, दो भुजा एक कोण, यानी समरूप हो गया ये त्रिभुज। अब इसको लिखेंगे, अतः इसी को उतार रहा हूं, ठीक है। त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज पी एस क्यों, भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी है ये, ठीक है। जो भी रहे, ठीक, यानी ये समरूप हो गया। अब समरूप हो गया तो इसकी संगत भुजाएं आपस में समान अनुपात में होंगी। अब इसकी संगत भुजाएं निकाल रहा हूँ, ठीक है। मैं ये आपको अगर दिखाई दे रहे होंगे तो ये दोनों दिख रहा है, ठीक है, ये दोनों दिख रहा है। अब इसकी संगत भुजा देखो, ये कोण और इस कोण को हमने सिद्ध किया, और ये कोण और इस भुजा को हमने सिद्ध किया, और इस भुजा को सिद्ध किया हमने, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है। अब इसकी समरूप होती है दो त्रिभुज, तो उसकी संगत भुजाएं क्या होती, बराबर, एक समान अनुपात में होते हैं। तो ए बी इसके संगत भुजा पी क्यू बराबर है बी डी, जो यहाँ पे लिखा मैंने बी डी, और ये क्यू एस बराबर है ये ए डी। चूंकि त्रिभुज में तीन भुजाएं तो ये तीनों भुजा आ गई। यहाँ पे दो भुजा इसलिए क्योंकि इस भुजा हम समरूप कर रहे थे ना, दो भुजा होनी चाहिए, दो भुजा हमारी इस कसौटी से, और एक कोण बराबर होनी चाहिए था। दोनों बराबर है, दो भुजाएं बराबर होनी था और एक कोण बराबर होना था, ठीक है। तो ए डी के संगत को भुजा कौन सा है, ये पी एस। अब आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, दोनों त्रिभुज कौन सा, इन दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं, या दोनों समरूप त्रिभुज की संगत भुजा ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या बताया है, या देखो ए बी और पी क्यू इसके बराबर में है। देखो इसको उपरोक्त से लिखता हूं मैं, उपरोक्त से देखो, उपरोक्त से ये बड़ी भुजा है ए बी इस छोटे से त्रिभुज का है, और पूरे ए बी सी इसका भी भुजा ही है, ठीक है। तो ये ए बी बटा ये पी क्यू इस छोटे त्रिभुज का भी, मतलब पी एस क्यू का भी भुजा है, और ये पी क्यू आर का भी भुजा है, ठीक है। तो ये पी क्यू बराबर में ये डी बी को और क्यू एस को नहीं लेंगे, क्योंकि हमें क्या पूछा था, वर्ग, अनुपात का वर्ग होगा कौन, माध्य का। तो ये माध्य का ही है ना, ए डी बटा पी एस ये माध्य का, इसको हमें वर्ग बनानी है। तो ये ए डी और ये पी एस, ये ए बी है। अब यहाँ पे देखो, हमने बड़े त्रिभुज को यहाँ पे लिया था ए बी सी और पी क्यू आर को,
तो देखो ए बी बटा पी क्यों है, इसके बराबर में ये सभी है, ठीक है, इसीलिए, और ए बी के बराबर में ये सभी है, ठीक है। तो माध्य का ये है माध्य का, ठीक है, ए डी, ये देखो ए डी माध्य का है और पी एस इस त्रिभुज की माध्य का है। और क्वेश्चन में पूछा था कि ये इन दोनों का अनुपात का वर्ग होना चाहिए, ठीक है। तो चूंकि ए बी बटा पी क्यू के बराबर में है ए डी बटा पी एस, और हमारा पी ए बी यहाँ से दोनों का समरूप है ना, वहाँ से भी ये दोनों, मतलब इन दोनों के बराबर में ये है, कह रहा हूँ मैं। और इसके स्थान पे हम ए डी बटा पी एस लिख सकते हैं और ये वर्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो समीकरण, इसको समीकरण 1 कहो, इसको समीकरण 2 कहो, ठीक है। तो अब मैं समीकरण 2 से लेता हूँ सीधा, और देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या है, तीनों भुजाओं का हल करना नहीं पड़ता, एक भुजा का मालूम है तो सभी का मालूम चल जाता है। क्यों? क्योंकि ये चारों आपस में बराबर है। तो ए बी बटा पी क्यू बराबर में लिखेंगे ए डी बटा पी एस, और ये क्या माध्य का है, ठीक है। तो सिद्ध हो गया कि दोनों त्रिभुज का क्या है, माध्य का के अनुपात का वर्ग होता है, ठीक है। तो यह देखो समीकरण 2 से इसको लिखता हूँ, ठीक है। ए बी बटा पी क्यू के स्थान पे ए बी बटा पी क्यू के स्थान पे ए डी बटा पी एस लिखेंगे बस। और ये क्या है, माध्य का है, ये यहाँ पे ये लिख लेता हूँ, माध्य का अनुपात, आपके जानकारी के लिए, ठीक है, ये दोनों। तो क्षेत्रफल ए त्रिभुज ए बी सी बटा क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर, थोड़ा डिस्टर्ब होगा ना उसमें, ठीक है। एक ही भुजा को लेना पड़ेगा, सभी को नहीं, ठीक है। तो और समीकरण 2 से लिख दिया है तो इसको उतारने की जरूरत नहीं है। ये ए डी बटा पी एस ए बी के स्थान पे रख दिया और इसके वर्ग भी दिया, तो ये, और हमें यही सिद्ध करना था, ठीक है। चूंकि ए बी बराबर पी क्यू, मतलब बटा ए बी बराबर क्या है ए डी, और पी एस क्यू एस बटा बराबर क्या पी एस। ये अब इसका पूछा था कि होता है करके, यही तो सिद्ध करना था, तो यहीं पे लिख दो सिद्ध हुआ करके। ये दोनों क्या माध्य का अनुपात का वर्ग है, दोनों माध्य का है। तो ये रहा प्रश्न नंबर 5, इसमें कुछ नहीं था, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा वो हो गया था। अब छठा तो हो गया, सातवां यह देखो, सातवां क्वेश्चन। इसमें चित्र में 2 त्रिभुज दिया है, 2 त्रिभुज दिया नहीं है, एक त्रिभुज दिया है जिसमें 2 त्रिभुज समरूप है करके ढूंढना है। इसमें जो एक त्रिभुज ABC के समरूप है उसका नाम लिखना है बस, और इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। त्रिभुज ये है, ये एक त्रिभुज है, ये डायग्राम क्वेश्चन में ही दिया है, ठीक है। ये और ये C है, ये M है, ये A है और ये B है, और ये 12 दिया है, ये 20 दिया, 2 क्वेश्चन है 7वें नंबर में, और ये 16, ये x है, ये y है। पहला कार्य, चूंकि ये
90 डिग्री का कोण है, ठीक है। ये से इसमें क्या है कि x और y का वैल्यू तो निकालनी है हमको, ठीक है। दूसरा ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, देखो त्रिभुज एक दिया है ACB, इसमें जब हमने लंब डाला तो ये और ये आपस में समरूप है, ठीक है। ये प्रमेय नंबर हमारा 8वां है, लेकिन ये प्रश्नावली 4 के बाद है, ठीक है। इसको प्रश्नावली 4 के बाद इसी को हल करेंगे। इसके बाद इसी डायग्राम पे आपका पाइथागोरस प्रमेय भी है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर इसमें क्या है, जिसमें क्या है, दो त्रिभुज का नाम लिखना है बस, जो इन दोनों के ये दोनों जो ACB के समरूप है। तो त्रिभुज समरूप को सिद्ध करेंगे तो मैं CA, CMA और CMB लेता हूं, ठीक है। हल, ठीक है। त्रिभुज ये डायग्राम को तो बनाओगे, ठीक है। त्रिभुज CM, ठीक है, और यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनेगा अब ना, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है और सीधा एक लंब खींचा हुआ है, ठीक है, डायग्राम में। तो त्रिभुज CMA, त्रिभुज CMA और CMB में दोनों में समरूप क्या है, कुछ नहीं है। पहला तो ये 90 डिग्री का कोण है, कोण M। दोनों छोटे छोटे त्रिभुज को देखना ना, पूरे बड़े को नहीं। CMM क्या है, दोनों बराबर कोण है। क्यों है, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण, ये बराबर समकोण, समकोण पहचानना आसानी से है। अब इसमें देखो दोनों त्रिभुज में ये C क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ कोण का उदाहरण दिखाता हूं मैं आपको। ये उभयनिष्ठ होता है, ठीक है। तो इसको उभयनिष्ठ तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये संगत कोण के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण था और ये लंब क्या सीधी खींची गई है, ठीक है। तो ये दोनों कोण क्या है, ये संगत कोण, ना, ये कोण C और कोण B, कोण C और कोण B संगत कोण होंगे इसमें, क्योंकि इसका लंब ये हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो संगत कोण C और B होंगे, ठीक है। तो कोण C बराबर कोण B, देखो इसको ऐसे करके बताता हूं, ठीक है। ये पहला दो दिया है, ये इसको खड़ी करता हूं मैं, सीधा करता हूं, देखो ऐसे। A को ऊपर करता हूं, देखो ऐसे, ये A और ये Y वाला, ये Y, तो ये M, ठीक है। ये A खींच दे यहाँ तक, M आया, फिर ये C है, ये 90 डिग्री का कोण है, ये M, ठीक है। ये Y है और ये 12 है, देखो कैसे कंफ्यूजन होता है, ये X, और ये तो आपको दिया ही है ऐसे, ये M है, CM और ये B, और ये 12 दिया है, ठीक है। ये 20 दिया है और ये 16 दिया है। तो देखो कोण C और कोण B
संगत कोण होंगे, ठीक है। क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है तो ये संगत कोण होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या कहें कि ये 90 डिग्री का कोण है, ये से लिखो इसको। संगत कोण है, संगत कोण मतलब साथी कोण। देखो ये सी इधर है, सी बी इधर है, 90 डिग्री का कोण इधर है, 90 डिग्री का कोण इधर है, ए यहाँ पे, सी यहाँ पे है। तो ए और सी संगत कोण होंगे। कोण एम दोनों बराबर है, 90 डिग्री का कोण है, तो ये सी और बी संगत कोण होंगे, ठीक है। संगत कोण ये। अब दो कोण मिल गया तो ये कोण से समरूप हो गए दोनों त्रिभुज। अतः इसमें कुछ नहीं है, इसको आगे हल करेंगे इसको। ये त्रिभुज, ये प्रमेय नंबर 8वां है और इस प्रश्नावली के बाद में दिया ही है, ठीक है। और ये प्रश्नावली प्रमेय नंबर 8वां था, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों संगत कोण है, ठीक है। अभी तो त्रिभुज सी एम ए समरूप है त्रिभुज सी एम बी। क्यों? कोण समरूपता, इसलिए क्या होंगे, इनके संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगे, समानुपाती। तो यहां से संगत भुजाएं चुनेंगे, ठीक है। ए एम बटा सी एम। छोटा को पहले, ये छोटा वाला है, ये पहला त्रिभुज का, ये बड़ा इसका है, ठीक है। सी एम बराबर है एम सी बटा एम बी बराबर ए सी। इसके संगत में है ये सी बी, ठीक। ये क्या हुआ, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं ये। अब जब ये दोनों संगत भुजाएं हैं, इसका मतलब ये हमारा आंसर है। कौन सा? ये दोनों। तो इसको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ता, ठीक है। अतः त्रिभुज सी एम ए समरूप, अतः त्रिभुज सी एम एवं त्रिभुज सी एम बी कौन सा त्रिभुज समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। दो नाम लिखे करके पूछा गया था ना, तो यही है। अब दूसरा आंसर ये है, दूसरा आंसर चूंकि इसी को लिखेंगे ना, दूसरा आंसर चूंकि त्रिभुज सी एम ए समरूप है त्रिभुज सी एम बी, इसमें संख्याओं x और y को ज्ञात करने, तो इसी को लिख रहा हूं मैं, ये ए एम बटा सी एम बराबर एम सी एम बी बराबर ए सी और ये सी बी, ठीक। तो इसी में वैल्यू को रख देता हूं मैं। अब ए एम बराबर दिया है, ए एम बराबर वाई दिया है, ठीक है। ए एम बराबर दिया है वाई और सी एम बराबर दिया है 12 बराबर एम सी बराबर दिया है 12।
एम सी बराबर दिया है 12 और एम बी बराबर दिया है 16। अब ए सी बराबर दिया है ए सी बराबर दिया है x और सी बी बराबर दिया है सी बी बराबर दिया है 20, ये 20। तो ये क्या है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का मान है, ठीक है ये। और संगत भुजाएं भी अगर वैल्यू समान होती है तो उससे भी सिद्ध किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें बस यही करना है। एक देखो एक अनुपात हमारा एक भुजा दोनों त्रिभुज का दोनों दिया है, ठीक है। लेकिन दूसरे या तीसरे समझ लो नहीं दिया है तो एक एक करके लेंगे। उपरोक्त से 12/16 बराबर y के वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना। पहले y x ले रहा हूँ, ठीक है। x इसके बराबर में भी है, इसके बराबर में ये भी है, तो इसको ले रहा हूँ पहले 20। ये इसको कटा लेंगे ताकि 20 का गुणा इधर करेंगे तो सस्ता पड़ेगा। तो 4 तिया 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, 100/20। आप नीचे लिखना 20 तिया 4x लिखा है, इधर लिख दिया, ठीक है। और 20 तिया 60, ये x बराबर होगा 60/4 बराबर 4 एकम 4, 2 बच गया, 4 पंचे 20, 15, ठीक है। x बराबर आया 15 एवं इसको लिखेंगे फिर 12/16 बराबर y को लेंगे। अब y/12 आप नीचे लिखना, इसको कटा दिया 3/4 बराबर y/20। अरे ये 12 है ना भैया, 12 है, ये 12 है, ये नहीं है। अब 12 तिया 4y को पहले ले रहा हूँ, ठीक है। 4y तिर्यक गुणा होता है तो दोनों पक्ष बराबर होंगे, तो इसको पहले ले लिया, 4y ले लिया। अब 12 तिया 36 होता है, इधर लिख दिया 36 को। y बराबर कितना होगा, 36/4 बराबर y बराबर 4 निया 36। तो ये दोनों हमारे आंसर है, y बराबर 9, y बराबर 15। तो ये प्रश्न क्रमांक 7 था। एक लास्ट बचा है इस प्रश्नावली का, वो है 8वां। फटाक से इसको हल कर देते हैं। और 8वां किधर है, 8वां के प्रश्न यह देखो, ए बी सी और डी बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुजों ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो सीधा मैं हल करता हूँ, ऑप्शन से जो निकलेगा वही ऑप्शन में आ जाएगा। तो पहले तो यही दिया है, समबाहु त्रिभुज मतलब समझते हैं। समबाहु त्रिभुज मतलब प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, यानी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो दिया है त्रिभुज, दो समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। दिया है, पहले देखो, दो समबाहु त्रिभुज, ठीक है। दो समबाहु मतलब होता है प्रत्येक भुजा बराबर होती है, आपको बराबर दिखाई दे रहा होंगे, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब इसमें दिया है कि इसको मैं ए बी और ये सी मान लो। क्वेश्चन में दिया था डी भुजा जो है वो बी सी का मध्य बिंदु है, बी सी का मध्य बिंदु ए। अब मैं देखो यहाँ से एक और त्रिभुज बनेगा ना, त्रिभुज ए बी सी बनेगा, व त्रिभुज बी डी ई बनेंगे।
तो इसको तो डी बता दिया, BC का मध्य बिंदु डी है। अब ई जाएगा, ई को इसमें रखूंगा तो त्रिभुज बनेगा, ये चतुर्भुज हो जाएगा। तो निश्चित ही डी ई जो है इधर होंगे, ठीक है, ये इधर। तो ये भी एक दो समबाहु, ठीक है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, ये, ठीक है, और ये ई है। तो दिया ये है, और आगे लिखता हूं, चूंकि डी, इसको भी लिख लेना, ठीक है। इसके बाद इसको लिखना, चूंकि डी बिंदु भुजा BC का मध्य बिंदु है, जैसे माध्य का था ना बिंदु है, वैसे ही अब इसमें क्या होगा कि BC बराबर हो जाएगा कितना, वैसे ही हल करेंगे, ठीक है। BC बराबर BD DC लिखेंगे, मध्य बिंदु है, अर्थात क्या है, BD बराबर DC होगा। तो BC बराबर कितना होगा, पूरा BC बराबर कितना होगा, BD प्लस DC, सेम वही कार्य करो ना। BC बराबर इसमें क्या है, हाँ ठीक है ना, वही कार्य करेंगे ना भाई। तो ये DC बराबर BD प्लस DC बराबर BD ले रहा हूँ, ठीक है। मज़ा आ गया जे शोर सुन के, सच बता रहा हूँ मैं। चूँकि DC बराबर ये BD ही है ना, BD, तो ये BC बराबर आ गया 2BD। अब आगे हल करता हूँ ये, अर्थात एक BC बराबर 2BD है। तो अब BD मतलब जो अल्फ़ाबेट भुजाओं की इधर, संख्या को इधर करता हूँ, ठीक है। तो पक्षांतरित करूँगा तो ये हो जाएगा 1BC बराबर BD को इधर ला लिया, BD बराबर में 2 है, इधर हल करता हूँ, ठीक है। BC बटा BD बराबर, इधर 2 था ना, तो 2 ऊपर चला गया, 1 नीचे, ये बटा में। तो देखो BC 2 है और DB 1 है। देखो BD 2 है, BC 2 है और BD 1 है। देखो BD 1 है यानी आधा है, और BC 2 यानी दोगुना है, ये 1। और हम इसका भी निकाल सकते हैं इसका, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसका भी निकाल सकते हैं सेम टू सेम ऐसा ही, ठीक है, क्योंकि हमें एक ही भुजा से सभी भुजाओं का मान पता चल जाता है ना, तो इस भुजा का निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो इस भुजा का निकाला ना, वैसे ये भी 2/1 आएगा, ठीक है। और इसका भी 2/1 आएगा अगर इसका भी कोई मध्य बिंदु होता तो ठीक है। एक ही भुजा की आवश्यकता होती है हमें क्षेत्रफल का क्या है, अनुपात निकालने के लिए। तो हमें इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है ना, ठीक है। और अब इन दोनों त्रिभुजों में क्या है ना, समरूपता ढूंढेंगे, ठीक है। तो बड़ा आसान सा है, इन दोनों त्रिभुज के लिए होता हूँ मैं, ABC है और BDE है, ठीक है। अब त्रिभुज कौन सा है, ABC
और समरूपता ढूंढेंगे तभी तो भुजाओं का अनुपात निकालेंगे, ठीक है। और त्रिभुज बी डी ई है में देखो कौन कौन सा कोण, देखो यहाँ पे देखो ये बी दोनों त्रिभुज का, एक इस त्रिभुज का और ये पूरे बड़े त्रिभुज का, दो ही त्रिभुज ने, ये तो चतुर्भुज हो जाएगा, इसको नहीं मानना। पूरे बड़े त्रिभुज का और ये छोटे त्रिभुज का, ये बी कोण क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। दिखाता हूँ इसको, ऐसा है समझो, ये उभयनिष्ठ कोण है ना, ये तो कोण ए बराबर है, फटाक से करता हूँ, टाइम नहीं है, ठीक है। कोण बी बराबर कोण बी क्या है, उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अब दूसरा यह देखो, ये कोण डी और कोण सी आपस में बराबर होंगे, क्यों बताता हूं मैं। कोण डी बराबर है कोण सी, क्यों बराबर है, क्योंकि हम प्रश्नावली 2 में पढ़े थे कि अगर कोई त्रिभुज है, ऐसे त्रिभुज है, उसको एक बिंदु से मतलब एक तीसरी भुजा के समांतर रेखा काट रही है दो बिंदुओं पे, तो ये इन दोनों को क्या है, समान, मतलब मैं ये कहूँ कि समांतर चल रही है, ये भुजा और ये भुजा समांतर चल रही है, तो ये कोण और ये कोण और ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, ठीक है। ये हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, तो केवल इतने में ही काम चला लेंगे, दो ही कोण समरूप कर लेते हैं। क्योंकि ये भुजा समांतर यानी सीधी चल रही है, ये अनंत तक चलती रहेंगी, कभी नहीं मिलेंगे, तो ये बराबर है। क्यों है, चूंकि ये डी ई समांतर है ए सी के, ठीक है। ई डी लिख रहा हूं, ठीक है, ई डी समांतर है ए सी के, ये इसी कारण ये दोनों त्रिभुज की भुजाएं समांतर है। देखो पहले ये बता देता हूं, यहाँ पे हम ऐसे पढ़े थे, ये त्रिभुज पढ़े थे, ठीक है, ये बी सी है, ठीक है। यहाँ से कोई भुजा जा रही है जो बी सी के समांतर है, ठीक है, इसके समांतर है ये भुजा, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे और ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये रेखा समांतर है, मतलब समान, ये जब गुजरेगी तो समान कोण बनाते हुए गुजरेगी, ये कह रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, ये इसलिए दोनों समरूप है। तो इस तरह से हमारा त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज बी डी ई, किससे, कोण समरूपता, ठीक है, लिख लेना। तो इसकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समान होगी इन दोनों का। तो संगत भुजाएं कौन कौन सी है, ए छोटा का पहले बी ई बी ए, ठीक है, बी ई बी ए, ठीक है, थोड़ा छोटा ये हो सकता है अल्फाबेट में। अब इसके समांतर है ये बी डी और बी सी, बी डी छोटा को अंश में ले रहा हूं, फिर बी सी है, ठीक है, बराबर है क्या, डी ई या ई डी बोलता हूं इसको, और ए सी समांतर है, ई डी और ए सी आपस में समांतर है, ये समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, ठीक है, लिख लेना। इसलिए इनका क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी क्षेत्रफल लिख लेना, ठीक है, क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ई बराबर, इसी को उतार रहा हूं, ठीक है, मैं बी ई, यहाँ पे ये बी सी है, यहाँ पे बी सी कहाँ है, बी सी बी डी बटा बी सी, हाँ ये बी सी है,
थोड़ा सा गलती ये हो गया है क्योंकि शुरू में ये है ना, तो अंश में इसको लेंगे, ठीक है। शुरू में ये है और BC ऊपर में है, बड़ा का BC ऊपर में है, तो इसको काटो, इसको BE रख लो, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे बराबर करना, ये BD और ये AC और ये ED, ठीक है। ये BC बटा BD है, देखो BC बटा BD, ठीक है। एक भुजा का निकल जाएगा, तो ये BA है, ठीक है। जल्दीबाजी में यही होता है और शोर बहुत दिमाग खराब किया। BD बराबर AC बटा ED, ये वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग है, समीकरण 2, ठीक है। अब ये समीकरण, इसको 1 मार रहा हूं, ठीक है। समीकरण 1 व 2 मतलब 2 से BC के एक देखो, ये एक भुजा है और यहाँ पे एक भुजा दिया, तो इसका अनुपात निकल आया। क्षेत्रफल ABC और क्षेत्रफल त्रिभुज लिख लेना BDE बराबर, इसको ये है ना, ये वाले भुजा और ये वाले भुजा बराबर है, ठीक है। तो से सीधा लिखता हूं मैं इसे, BC बटा BD स्क्वायर बराबर 2/1 स्क्वायर। आगे लिखना बराबर करके 2 का 4 और 1 का 1, मतलब ये 4:1 हुआ, ठीक है। टाइम हो चुका है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। और इसको अनुपात में लिख लेना, त्रिभुज ABC क्षेत्रफल C, क्षेत्रफल यहाँ पे क्षेत्रफल डालना और BDE लिख लेना, बराबर करके इसको लिख लेना, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, 4:1, ठीक है। प्रश्नावली 4 खत्म, नेक्स्ट 5 में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।